आप फ़ोटो देख के यह क्लियर नहीं कर सकते हैं कि ये बोल्ट होल क्रैक है कि नहीं है। जैसे कि अब तीनों का लगभग ऑलमोस्ट सेम है। ये जो पहला फिगर है ये भी इसके जैसा दिख रहा है, दूसरा भी इसके ही जैसा दिख रहा है, लेकिन ये दोनों बोल्ट होल क्रैक नहीं है, ये भी बोल्ट होल क्रैक नहीं है, सिर्फ बोल्ट होल क्रैक ये है। इसका बोल्ट होल क्रैक फिगर ये है। हम आज इस वीडियो में यही बताएंगे कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है, कि जबकि सेम दिख रहा है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं दिख रहा है। ये भी फोटो से लग रहा है कि हाँ ये बोल्ट होल क्रैक का ही नेचर है। अब ऐसे ही बोल्ट होल क्रैक आते हैं, लेकिन जब आप B-स्कैन या इसका वीडियो देखेंगे रियल में, तब आप देख पाएंगे हाँ है कि नहीं है, दोनों में अंतर क्या होता है, इसी को हम क्लियर करना चाहेंगे इस वीडियो में। जैसे कि ये है, ये हमारा है B-स्कैन, ये जस्ट शुरू हुआ, एक ही जगह शुरू हो रहा है और एक ही जगह दोनों को शुरू हो रहा है। देखिए ये तो ऐसे नहीं, बोल्ट होल ऐसे नहीं आता है कि दो इको एक ही साथ खड़ा हो गई और ऐसे ऐसे आ गई, ऐसे नहीं। उसके पीछे मतलब गैप होना चाहिए, जिसका मतलब ये हम इस वीडियो में क्लियर किया हूँ। आगे अभी देखिए, अभी इसमें क्या है कि इसमें भी ये दोनों एक साथ खड़े हुए, दोनों एक साथ, समझ, दो इको, ये मतलब कहने मतलब है उस फिगर में है बोल्ट होल क्रैक भी आया एक साथ, बोल्ट होल का भी इको, ये क्रैक का इको भी एक संग साथ ही आ गया, बोल्ट होल का भी एक ही साथ आ गया। इसमें देखते हैं, इसमें भी देखिए ये है, मतलब एक या तो क्रैक है जो भी है, ये इको भी साथ में आई, दूसरा भी होल का भी आया साथ में। और ये भी देख लेते हैं, ये भी देखिए एक ही साथ आ रहा है, एक ही साथ जा रहा है। इसको हम डिफेक्ट नहीं कर सकते, डिफेक्ट नहीं है, ये बोल्ट होल क्रैक नहीं है। इसी को हम इस वीडियो में अच्छे से क्लियर करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। जैसे दोनों एक ही साथ दिखा देते हैं, चारों के साथ लगा, एक ही साथ है। इसी तरह इसका भी नेचर है, देखिए एक ही साथ है, इसका भी नेचर उसी तरह है, इसका भी नेचर उसी तरह है। ये तो ये डिफेक्ट नहीं है, देखिए ये डिफेक्ट नहीं है। इसको हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में, पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ये मेरा हेड हो गया और ये मेरा बोल्ट होल हो गया, ये भी बोल्ट होल है, ये प्रोब हमारा है, इसमें दो प्रोब है, ये 37 फॉरवर्ड हो गया, ये 37 बैकवर्ड हो गया, दो प्रोब हो गए। इसका वेज एंगल ऐसे है, इसका वेज एंगल है। यहाँ से हम जब 90 लेते हैं, ये 90 हो गया, और उसके बाद अब यहाँ से हमको 37 पे रे भेजती है, क्योंकि 37 डिग्री प्रोब है, तो 37 डिग्री हम सेट कर लिए। 37 शो कर रहा है इसमें। अब 37 हम मैच करते हैं, 37 एग्जैक्ट 37 ही है, और हमारा ये बोल्ट होल क्रैक पे गया। बोल्ट होल में सिर्फ 4 ही प्रकार से क्रैक होते हैं। एक, या तो क्रैक ऐसे जनरेट होगा, या तो क्रैक ऐसे जनरेट होगा, या तो क्रैक ऐसे जनरेट होगा, या तो क्रैक ऐसे जनरेट होगा। ऐसे ही 4 ही प्रकार से क्रैक जनरेट हो। और जिस प्रकार से इसका इको आएगा डिस्प्ले पे हमारा, जिस प्रकार से इसका इको आएगा, जिस प्रकार से हमारा इस क्रैक का इको आएगा, उसी प्रकार से इस क्रैक का भी इको आएगा। सेम नेचर पैटर्न सेम रहेगा, बस डिफरेंस सही रहेगा, एक को फॉरवर्ड पकड़ेगा, एक को रिवर्स पकड़ेगा। और उसी तरीके से जिस प्रकार से इसका इको आएगा, और उसी नेचर से, उसी पैटर्न से इसका इको आएगा, बस इसका अंतर यही रहेगा, एक को फॉरवर्ड पकड़ेगा, एक को रिवर्स पकड़ेगा। तो हमारा नेचर दोनों का, इसका जिस प्रकार एक नेचर इसका हो गया, एक नेचर इसका हो गया, तो दो ही नेचर को हमको समझना है। और तो दोनों कैसे, तो हम सिर्फ एक नेचर को भी बात करते हैं, इस वाले नेचर को। तो हम इस वाले नेचर को मिटा देते हैं, हम इस वाले नेचर को समझते हैं, आता है। और एक चीज़ और, सबसे ज़्यादा क्रैक होते हैं जितना वो हेड की तरफ ही भागते हैं, क्योंकि इस पर इम्पेक्ट ज़्यादा पड़ता है, और इस पर यहाँ ही फटने के ज़्यादा चांस होते हैं ऊपर, क्योंकि ऊपर से प्रेशर आता है। तो यहाँ मेरा बोल्ट हो गया, जो ऊपर से प्रेशर आएगा, इम्पेक्ट पड़ेगा, तो ऊपर यहाँ इम्पेक्ट ज़्यादा पड़ता है, तो यहाँ से फटने का ज़्यादा चांस होता है। तो कोई नहीं, हम इस पर हम बात करते हैं। ऐसे है, अब इसमें सीन क्या होगा कि हमारा कोई प्रोब रे भेजेगा, मेरा कोई प्रोब यहाँ से रे भेज रहा है, यहाँ से 37 डिग्री से, ठीक है, यहाँ से भेजा, ऐसे कोई इको नहीं आई अभी तक, क्योंकि कहीं टच नहीं हो, कहीं हिट नहीं किया। जैसे मेरा यहाँ क्रैक के यहाँ पहुँचेगा, देखिए क्रैक पे भी नहीं पहुँचा है, क्रैक का यहाँ पहुँचा मेरा
ये यहाँ पे, तो ये इस पॉइंट पे यहाँ से मेरा कोई प्रोब से मेरा रे आया है, यहाँ से आया कुछ रे मेरा इधर आएगा, निकल जाएगा, क्योंकि हमारा टार्च जैसे टार्च होता है लाइट की तरह हमारा वर्क करता है। थोड़ा सा फैली हुई आती है रे, ऐसे थोड़ा सा ऐसे आते हैं, कुछ इको यहाँ से हल्का सा है, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग हो जाएगी, यहाँ से हमारे यहाँ तक आएगी, यहाँ से स्टार्टिंग होके यहाँ से स्टार्टिंग हो जाएगी, यहाँ से मेरा धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यहाँ तक आएगी। यहाँ जैसे हम इसको यहाँ ले जाते हैं, यहाँ पे पहुँचते हैं, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे जब हमारे प्रो पहुँचा, यहाँ पे मेरा देखिए, यहाँ पे जब पहुँचा तो यहाँ पे एक इको होल का आएगी और क्रैक का आएगी, दूसरा होल का आना शुरू हो जाएगा, दूसरा होल का आना शुरू होगा। जब तक यहाँ हम पहुँचेंगे तब तक हमारा होल का आएगा और क्रैक का आएगा, होल का भी आएगा, होल का मतलब ऐसे इस तरह से सीन होगा। तो यहाँ तक हमारा जो है 2 इको आएगी, यहाँ तक हमारा 2 इको आएगी, ऐसे हुआ वनली होल का। ऐसे आते 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 यहाँ तक जो है हमारा सिर्फ होल का आएगा। अब जैसे ही इसके इधर हुआ ऐसे इस एंगल पे, अब यहाँ पे क्या हुआ, होल का भी आ रहा है, और ये वाली जो है, ये वाली ये ऐसे ए सीन है, ये वाली 2 इको यहाँ से आएगी, यहाँ से 2 इको आएगी, और यहाँ तक 2 इको आएगी, यहाँ तक। अब उसके बाद यहाँ से सिंगल इको आ, यहाँ तक मेरा 2 इको आएगी, और बाकी यहाँ तक इसके इधर यहाँ तक सिंगल इको आएगी, यहाँ तक सिंगल इको आएगी। जैसे यहाँ पहुँचेंगे यहाँ से 2 इको आएगी, क्योंकि हमारा रे थोड़ा सा ऐसे फैल के चलती है, तो यहाँ से 2 इको शुरू होगी। तो शुरुआत में भी सिंगल ही इको आई हमारी, तो यहाँ से इस ये पैटर्न होता है। ऐसे नहीं कभी भी हमारा क्रैक होगा तो हमेशा आगे पीछे करके चलते हैं, ऐसा नहीं कि दोनों इको एक साथ खड़ी हो गई और दोनों एक साथ चल रही है, ऐसे दोनों एक साथ ऐसे नहीं होगा। एक आएगा, कुछ देर चलेगा, चाहे जो भी, चाहे होल का है चाहे क्रैक का है, और उसके बाद क्रैक पैदा होगा या तो दूसरी इको पैदा होगी।